तो इस सेगमेंट में हम लोग तमाम मेटल्स के ऊपर चर्चा करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले स्क्रीन पर लेके आते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है मेटल्स को लेकर, ताकि पता चल सके। क्योंकि देखिए गोल्ड सिल्वर में आज तेज़ी है, क्या मेटल्स में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप ये देखिए, तमाम आप कॉपर, जिंक या कोई भी एल्यूमिनियम उठा के देख लीजिए, आज एक अच्छी रौनक, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए तमाम जो बड़े बेस मेटल्स हैं यहाँ पे, कॉपर 5.5% तक चढ़ता हुआ दिख रहा है। निकल की आप देखिए 1% की तेज़ी है, जिंक करीब 1% के आसपास है, लेड में भी 1% की तेज़ी है, एल्यूमिनियम में भी अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। तो यानी कि हर तरफ जो है वो तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जो है यहाँ पे अमित सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कि ये जो रौनक आई है, क्योंकि बार बार कॉपर को लेके सवाल उठते हैं भाई कि गोल्ड सिल्वर के बाद की अगली जो है असली जो अपसाइड दिखाएगा यहाँ पे, जो पैसा बनाएगा वो कॉपर होगा। लेकिन पिछले कुछ समय में थोड़ा दबाव भी रहा है यहाँ पर। आप कॉपर को कैसे देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या सलाह रहेगी आगे के लिए? देखिए हर्ष जी, कॉपर ने नो डाउट रिकवरी अच्छी दिखाई है। 1180, इनफैक्ट 1156 रुपए का कल लो लगाकर अभी 1280 रुपए चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल रैली नहीं रहेगी ओवर ए लॉन्ग टर्म। ओवरऑल जो तेजी में देखता हूँ 1360 रुपए के ऊपर निकलने के बाद आप चाहें तो बिस्किट खरीद के अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1360 के बाद होना चाहिए। वरना अभी बाजार ट्रेडिंग वाला हो चुका है, यानी कि नीचे आए तो खरीदो, ऊपर जाए तो बेचो। 1315 रुपए से 1325 रुपए के आसपास तगड़े सप्लाई जोन है। यहाँ तक का पुल बैक, यहाँ तक का शॉर्ट कवरिंग, यहाँ तक का बाजार प्रॉफिट बुकिंग करते हुए ऊपर आ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है तेजी ट्रिगर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इंटेलिसेस को ऐसा लगता है 1360 के बाद। ऑन द कॉन्ट्ररी 1220 के नीचे अगर निकलता है तो मंदी ट्रिगर हो सकती है वापस से 1150 और 1100 रुपए के दायरे के लिए। लेकिन ये दायरा कुछ दिनों में, 2 4 8 दिनों के अंदर अंदर थोड़ा सा स्ट्रिंग होता हुआ नजर आएगा। फिर बाजार में पार्टिसिपेशन करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम एक चीज कहते हैं हर जी, 1360 का अपर साइड में स्ट्रेंथ है, 1220 लोअर साइड का स्ट्रेंथ है। 1360 माइनस 1220 अगर करते हैं हम तो 140 रुपए के आसपास की वो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी होती है। 120 रुपए की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कोई मामूली वोलेटिलिटी नहीं होती है। जब हमें यह पता है कि इतनी एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है, बाजार बढ़ भी सकते हैं, बाजार अचानक से टूट भी सकते हैं, तो ऐसे बाजार में लेवल टू लेवल काम करिए, अग्रेसिव काम मत करिए, थोड़ा समय दीजिए बाजार को। ये बाजार समय देने का है, न कि फोमो अपने अंदर लाकर सस्ता मिल रहा है ये सोच के लेने का है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से लेना चाहते हैं, कोई भी लेवल में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप जाने ऊपर ही है। तो ये बाजार भी आज नहीं, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, वापस से कोई मोमेंटम ट्रिगर होगा। और वैसे भी जब तक ट्रम्प साहब हैं, अभी आपने पूछा भी था कि ट्रम्प साहब का बिहेवियर थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो सकता है क्या, तो मैं ये कहता हूँ हर जी, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। उनको डोपामिन तभी रिलीज होता है जब वो कुछ ना कुछ इस तरह से अपने स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। तो वो ये सब तो चलता रहेगा, और डिस्पैरिटी बहुत हो जाती है उनके स्टेटमेंट्स की वजह से। अभी बीच में स्टॉक मार्केट भाग रहे थे, तब गोल्ड सिल्वर सब कुछ भाग रहा था, कम क्रूड ऑयल भाग रहा था, तब भी इक्विटी मार्केट भाग रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि रीसेट एक ना एक टाइम पर हो जाता है। अभी वो रीसेट वाला टाइम है। जब रीसेट होता है बाजार तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक दो अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, उस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में कम से कम अपनी कैपिटल को, पूंजी को बचा के रखना है, क्योंकि बचेंगे तो ही लड़ेंगे। जी। अच्छा सर, मैं आपका नज़रिए निकल जिंक पे भी समझना चाहूँगा, लेकिन साथ में एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि पिछले कुछ बल्कि कई दशकों के मैं आंकड़े देखा था सर, जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर में तेज़ी आती है, उसके बाद ऐसा होता है कि मैं खासतौर पर अमेरिकी मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर दबाव दिखता है अच्छा खासा, और वो जो है इम्पैक्ट वो मेटल्स पे डालता हुआ दिखता है। लेकिन अभी जो स्थिति है वो अलग है। यहाँ पर मेटल्स जो है आप देखिए शानदार रौनक दिखा रहे हैं, वापस कम बैक करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में आपको कोई कंसर्न दिखता है या फिर नहीं दिखता, और ख़ास तौर पे निकल और जिंक के ऊपर क्या जो है रणनीति रहनी चाहिए? हर जी, अगर सारे बेस मेटल्स को मैं देखूं तो मुझे जिंक में कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ लग रही है करंट मार्केट प्राइस पे। 322 रुपए के नीचे इसमें फ्रेश मंदी ट्रिगर होने की संभावना है, वरना हो सकता है 334 और 341 रुपए के भी पोटेंशियल दिखाता है जिंक। तो ये सारी कमोडिटीज में आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम में भी कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम और जिंक एक ऐसा काउंटर है जो सारी बेस मेटल्स में ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो अगर लॉन्ग साइड में पार्टिसिपेट करना है तो जिंक और एल्यूमिनियम एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जहां पर आप निवेश करके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं और तेजी को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो डायनामिक्स अभी चेंज हो रखे हैं, जैसा आपने कहा कि गोल्ड सिल्वर में जो रिकवरी नहीं आ पा रही, वो बेस मेटल्स रिकवरी दिखा रहा है। तो ये अभी जैसे मैंने कहा कि अभी चाइना जो रेयर अर्थ मेटल पे अपना पॉलिटिक्स खेल रहा है,
उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, एक्सपोर्ट में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये खबरें चल रही हैं, खबरों के बेस पे बाजार मूव कर रहा है। और ये खबरें कभी भी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, अल्टीमेटली वोलेटिलिटी ट्रिगर करने के लिए ये खबरें काम आएगी। बाजार रीसेट होने के बाद अपने जोन पे आएंगे, थोड़ा सुस्ताएंगे, फिर चलेंगे। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही यहाँ पे। लेकिन सर पहले आप एक बार कॉपर के ऊपर अपना नज़रिया जो है, आपकी जो पिक है, वो मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए समझना चाहूँगा, क्योंकि उसको लेकर आपने क्या नज़रिया, कौन से स्टॉप लॉस है जो ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद फिर मैं एक और सवाल पर आऊँगा यहाँ पे। जिस तरीके से जो पहले इंडिया चाइना +1 की बात कर रही थी यहाँ पे, और ख़ासतौर पर जो चाइना मेटल्स को लेकर जो स्थिति है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो है कॉपर के ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी? हर जी अभी 1286 रुपए के आसपास चल रहा है। 27 फरवरी 2026 का वायदा कारोबार। इसमें भी दो रणनीतियां हैं मेरी। एक तो बाय की रणनीति है, 1256 1260 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1252 रुपए 40 पैसे का। मोमेंटम कॉल है, क्योंकि ये 1220 के नीचे फ्रेश मंदा होता है और 1330 के ऊपर फ्रेश तेज होता है, और 1360 के ऊपर 1330 के ऊपर निकलने के बाद कंफर्मेशन देता है। हम मिड रेंज पे काम कर रहे हैं, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, वरना 1220 तक अगर गिर गया तो तकलीफें बढ़ जाएगी। तो 1252 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अगर यहाँ पर रुकते हैं, शाम के बाजार अगर ठहरते हैं, तो वापस से हमें बाउंस बैक में 1268 1273 1278 तक का बाउंस बैक मिल सकता है। ऑन द कंट्री सेल की भी एक रणनीति है। 1285 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। 1288 रुपए और 1292 रुपए के आसपास मिले तो यहाँ पर सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 1301 रुपए 60 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर 1275 और 1265 हो सकता है इवनिंग सेशन में हमें ये भाव देखने को मिले। और ये वीक हर एक दिन कोई ना कोई यूएसए से डेटा आने वाले हैं, जो डेटा कोई मिक्स आएंगे, कोई बुलिश आएंगे, कोई बेरिश आएंगे, तो वो इस मार्केट में वोलेटिलिटी देने के लिए सोने पे सुहागा का काम करेंगे। जी सर, तो यहाँ पर देखिए कॉपर के ऊपर जो सर की सलाह है, बिल्कुल जैसे गोल्ड के ऊपर सिल्वर के ऊपर थी, डबल सलाह आपको मिल रही है यहाँ पे। बिकवाली के जो लेवल्स हैं वो 1000 करीब 1288 के आसपास और 1292 के आसपास है। टारगेट जो है वो 1275 से लेके 1265 के आसपास दिया जा रहा है। स्टॉप लॉस जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पीछे जो ट्रेडर्स हैं, निवेशक है, सब इसमें फंसे, स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखते, और फिर देखिए क्या स्थिति देखने को मिल रही है 1301 का। अब खरीदारी के लेवल्स क्या रहेंगे यहाँ पे? 1256 से लेके 1260, और यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 3 तरह के जो लेवल्स दिए गए हैं उसको आप ध्यान रखिए, 1268, 1273, 1278, और जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 1252 का लगाइए यहाँ पर। अब सर जिंक के ऊपर भी सर आपकी यहाँ पे पिक क्या रहेगी, वो भी बता दीजिए दर्शकों को। हर जी जिंक अभी फरवरी वायदा 329 रुपए 50 पैसे चल रहा है। इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझाऊंगा। 322 रुपए 50 पैसे के नीचे फ्रेश मंदी, 335 रुपए के ऊपर फ्रेश तेजी। इसके बीच में जब तक बाजार है तब तक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आने की उम्मीद बना के रखेगा। रणनीति ये होगी कि बाय करना है जिंक को 324 रुपए के आसपास। 321 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। 328 330 333 तक के टारगेट। 335 रुपए कट जाता है तो, और आप होल्ड करना चाहते हैं 341 रुपए तक के लिए, तो अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट लगाकर 341 तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, जिंक के ऊपर खरीदारी की सलाह है यहाँ पे 324 से लेके 300 300 टू 200 माफ़ कीजिएगा 324 से लेके 324 रुपये जो आसपास है यहाँ पे। टारगेट जो है 328 से लेके 330 333 के आसपास रहेंगे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जो है 321 रुपये 9 पैसे का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो जिंक के ऊपर निकल के आया है। अब मैं आपसे ये समझना चाहता सर, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ा दबाव ज़रूर रहा है यहाँ पे, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर भारत भी जो है वो खास तौर पे मेटल्स और माइनिंग को लेकर आपने बजट में भी देखा, ऐलान होते हुए देखे। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग एक अच्छा खासा फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, माइनिंग को लेकर स्थिति जो है बढ़ाते हुए देखेंगे। वहीं अमेरिका बहुत एग्रेसिवली, खासतौर पर ट्रम्प जो है वो माइनिंग को लेकर और तमाम तरह के जो दूसरे मेटल्स हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आने वाले सालों में यहाँ पे परिदृश्य बदलता हुआ दिखेगा यहाँ पे? हर जी एक्चुअली ये सब खबरें होती हैं, और इन खबरों को ऑथेंटिकेट करना, पॉलिसीज बनाना, इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीजें होती हैं। तो ये चीजें तब आपके काम की हैं जब आप, स्पेशली उन लोगों के लिए काम की है जो हाजिर में काम करते हैं, या फिर जिनका स्क्रैप का काम है, जो बेस मेटल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जो कॉपर मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए ये सारी खबरें काम की होती हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर, और देखिए हर जी, आज से 8 दिन पहले सब चांदी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। आज चांदी में इन्वेस्ट करने में या तो फिर डर रहे हैं, या फिर तो ऑलरेडी ऊपर बाय करके बैठे हैं।
तो ये खबरें चेंज होती रहती हैं, बाजार चेंज होता रहता है। अगर हम खबरों के बेस पे कोई ट्रेड कॉल लेना चाहें या फिर कोई प्रोस्पेक्ट बनाना चाहें तो वो फिर मेरे ख्याल से वो यानी वो वाली बात नहीं रहेगी कि हाँ हमने कोई सॉलिड बेस पे डिफाइन करके लिया है। अल्टीमेटली ये टेक्निकल ही काम आएंगे, ये आंकड़े ही काम आएंगे। ये सारी खबरों के बेसिस पे किसी को कामकाज करना है तो ये 10% वेटेज देखकर इससे व्यूज बनाने में इनकी मदद लेना चाहिए। बाकी आपने जैसा पूछा क्या इनकी वजह से कॉपर में या फिर बेस मेटल्स में एक्स्ट्रॉर्डनरी तेजी भविष्य में दिख सकती है क्या, तो मैं कहता हूँ दिख सकती है, लेकिन स्पेसिफिक मेरे आंकड़े कट जाएं जो अपन ने ड्राइव किए हुए हैं, अगर वो आंकड़े कट जाते हैं तो ये स्टोरीज के सारे इफेक्ट देखने को हमको बाजार में मिलने लगेंगे। वरना ये सारी स्टोरीज यानी सेंटिमेंट्स को सुधारने के लिए भी दी जाती हैं कई बार। मुझे याद है हरजी एक बार पुतिन साहब एक अनाउंसमेंट किए थे, $84 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा था, अचानक से आकर ट्वीट कर दिया कि अब हमें लगता है कि ये $100 हो जाएगा। यानी $84 से $100 के दायरे में 16 डॉलर का फर्क था। $16 का सपना उन्होंने दिखाया। उसी दिन 2-3 दिनों की कंसोलिडेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाजार $64 तक टूटे, यानी $20 टूट गए। तो वो होप $16 की $20 लेके गई, बाद में बाजार $110 को भी टेस्ट किया था। तो ये सारी खबरें कब आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इनका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आंकड़े डिफाइन करके देंगे।